मेरे भैया, इधर तारावती ने देखा है कि बेटा की लाश बिगड़ जाएगी, तो मैया तारावती ने अपने तन पर जो साड़ी थी उस साड़ी के 2 टुकड़े कर लिए। एक टुकड़ा बेटा के ऊपर कफन के रूप में डाल लिया, बेटा की लाश अपने कंधा पर रख ली, रोती बिलखती हुई शमशान में पहुंची है जहां महाराज हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे। गड्ढा खोदने लगी, रोती भी जाती है, गड्ढा खोदती जाती है। हरिश्चंद्र ने रोने की आवाज सुनी, रात के वक्त कौन रो रहा है? शमशान में आए, आवाज लगाए, कौन हो जो रात्रि के वक्त में रो रही हो? तारावती ने कहा, महाराज मैं अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी तारा। तारा तारा का नाम सुना तो महाराज हरिश्चंद्र के हाथ में जो लाठी लगी हुई थी भक्तों, वो लाठी छूट गई। तारा तुम कैसे आई? मेरा पुत्र रोहितास, तुम शमशान में क्यों आई? रोहितास तो ठीक है। मैया तारावती के मुंह से परीक्षित जी कोई आवाज नहीं निकली। बेटा के ऊपर जो साड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, मैया तारावती ने वही साड़ी का टुकड़ा हटा दिया कि बेटा के मुख से मैया ने सोई तीनों कफन हटाई। कफन हटा दिया। हरिश्चंद्र महाराज रे गिर गए कस खाई। तारा ये क्या हो गया? मेरा बेटा रोहितास हमारा साथ छोड़ गया, मेरे बेटा को क्या हुआ? तारा तारावती बोली, महाराज फूट गए हम दोनों के भाग, भूलने न गयो लला को अब तो घुटुअन में सरदे के भूप मरघट में रोबते। अब तो घुटुअन में सरदे के भूप मरघट में रोबते। इस तरह से तारावती ने पूरी बात बताई है। महाराज बेटा रोहितास पुष्प लेने के लिए गया था, सर्प ने डस लिया। महाराज हरिश्चंद्र दहाड़ मार के रो रहे हैं शमशान में, तारावती भी रुदन कर रही है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारावती ये कैसा धर्म है? इस धर्म के पीछे मेरा बेटा भी चला गया, अब हम और तुम जीकर क्या करेंगे? माता पिता के सामने अगर बेटा चला जाए बुढ़ापा बिगड़ जाता है। तारावती शमशान में चिताएं जल रही हैं, बेटा की लाश चिता में डाल दो, उसके ऊपर से हम और तुम भी चिता में कूद कर अपनी आत्महत्या कर लो। तारावती ने बेटा का सर पकड़ लिया। महाराज हरिश्चंद्र पैर पकड़ लेते हैं और पुत्र को चिता में डालने के लिए चले, लेकिन अंदर से झटका लगा, हरिश्चंद्र अगर तू मर गया तेरा धर्म चला जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र रुक गए। तारावती ठहर जाओ। तारावती खड़ी हो गई, रोहितास की लाश तारावती के पास में रख दी। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा बेटा चला गया, इस धर्म के पीछे मेरा राजपाट चला गया, तीनों प्राणी हम काशी नगरिया में बिक गए, लेकिन तारावती अभी धर्म बचा है, अभी धर्म नहीं गया। इस धर्म के पीछे और राज गया,
हम बिक गए तीनों प्राणी हैं इस धर्म के। तारा इस धर्म के पीछे रात गया, हम बिक गए तीनों प्राणी हैं। तारा इस धर्म के पीछे बेटा की तारा इस धर्म के पीछे बेटा की आज चली गई जिंदगानी है। धर्म के पीछे बेटा भी मर गया, लेकिन तारा बेटा मर गया, उसे मर जाने। इस धर्म के पीछे पुत्र आज मरता है तो मर जाने दे। तारा अभी धर्म बचा है हे प्यारी, तारा अभी धर्म बचा है हे प्यारी, मुझे धर्म की आन निभाने। अभी बेटा की लाश तारावती के पास में रख दी और महाराज हरिश्चंद्र लाठी लेके दूर खड़े हो गए। तारावती अपना बेटा यहां पर दफनाने आई हो? हाँ। तुम्हारे पास में कर का टका है? तारावती बोली महाराज कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास में अगर पैसा होता तो मैं अपने पुत्र के लिए कफन ले आती। मेरे पास में केवल साड़ी का टुकड़ा था, मैं अपने पुत्र के ऊपर कफन के रूप में डाल के चली आई। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मेरे मालिक का आदेश है, इस शमशान में कोई भी मुर्दा आता है तो पहले कर का टका देता है, उसके बाद में दफनाया जाता है, पहले हमें कर चाहिए। तारावती बोली महाराज तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि ये बालक किसी दूसरे का हो, ये बालक तुम्हारा नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा ये पुत्र मेरा था लेकिन अब नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि बिरथा लाश धरे मरघट में और रोई रही न तू नारी हमार। बोले हैं तारा हमारे रिश्ते और नाते उसी दिन खत्म हो गए थे जब हम तीनों प्राणी काशी नगरिया में टिके थे। तारा
काशी में आए बिखे छुटे सपना थे। करे नौकरी शपथ भरे हम रहते हैं। एक टका पे धर्म दिगावे निकल करती विचार। कुमरन मेरो नहीं तू नारी हमारा। कालू को है घाटन मेरे घर को है। पीछे करिए बात हाथ में खेले निकार। कुमरन मेरो नहीं तू नारी हमारा। महाराज चाहिए। तारावती रुदन कर रही है शमशान में। तारा कहने लगी महाराज मेरे पास अगर चाहो तो ये साड़ी का टुकड़ा हम तुम्हें दे सकते हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने उस साड़ी का टुकड़ा भी ले लिया। अब मैया तारावती के पास में कुछ नहीं रहा। बेटा की लाश दबरों तरफ से जब घेर लिया है भक्तों, विश्वामित्र भेष बदल कर आ गए। 100 रुपए महेश जी जो नवाब खेड़ा के रहने वाले हैं 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। विश्वामित्र ने भेष बदल के कहा भैया तुम मत मारो इस डायन को। कालू के यहां पर जो हरिया नाम का जल्लाद है जो मरघटिये में रहता है उसके हाथों से इस डायन का कत्ल करवाओ। कालू को बुलाया और कहा तुम्हारे यहां पर जो हरिया नाम का जल्लाद है जो मरघटिये का काम करता है उसे बुलाओ और उसी के द्वारा इस डायन का वध करवाओ। भक्तों कालू ने महाराज हरिश्चंद्र को बुलाया है। हरिया तेरे लिए हम एक काम लेके आए हैं। बताओ मालिक। ये अपने हाथ में तलवार लो। एक डायन आई हुई है और वो डायन न मालूम कितने बच्चों को खा चुकी। उस डायन का कत्ल करना है। महाराज हरिश्चंद्र थर थर कांपने लगे। मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। मैंने आज तक किसी को नहीं मारा लेकिन हम डायन को कैसे मारे। लेकिन मना करते हैं तो धर्म जा रहा है। तलवार ले ली। वहीं पहुंचे हैं जहां मैया तारावती अपने केसों का साया अपने चेहरे पर डाले हुए थी, अपना चेहरा ढके हुए थी। हरिश्चंद्र ने जैसी तारावती को देखा है हरिश्चंद्र पैरों के तले धरती खिसक गई। हेलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हरिश्चंद्र बोले तारावती तुम्हारा बेटा मर गया तो तुम डायन बन गई, संसार के बच्चों को खाने लगी। तारा बोली महाराज मैंने किसी के बच्चे को नहीं खाया। अरे मैंने तो डायन बनकर केवल अपने बच्चे का भक्षण किया है। हरिश्चंद्र बोले तारावती हमें मालूम है
लेकिन क्या करूं, मेरे मालिक का आदेश है, तुम्हारा कत्ल करना है। तारावती हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी, महाराज मुझे मत मारो, मैं निर्दोष हूं। हरिश्चंद्र बोले हैं, तारावती मुझे मालूम है तुम निर्दोष हो, लेकिन क्या करूं, अगर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। नेत्र बंद करके महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार तारावती के ऊपर चलानी चाहिए, वैसे चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए, कलाई पकड़ ली, ठहर जाओ महाराज, रुक जाओ, तुम्हारे जैसा दानवीर धर्मवीर संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। विश्वामित्र आ गए, हरिश्चंद्र मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हुए, तारावती को मत मारो, वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र बोले, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, पत्नी से पूछ लो, अगर तारावती अगर कोई वरदान चाहे तो तारावती मांग सकती है। तारावती से पूछा है तो तारावती कहने लगी, महाराज मेरा बेटा जो रोहितास मेरे आंखों से ओझल हो गया, मेरा बेटा सर्प ने डस लिया, मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटा से मुझे मिला दो। विश्वामित्र बोले, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया, आवाज लगाओ। रोहितास को आवाज लगाई, रोहितास दौड़ता हुआ आया, अपनी मैया की गोदी में बैठ गया। फिर भी कहा वरदान मांगो, तो तारावती बोली, महाराज मैं क्या वरदान मांगू, दे सकते हो तो केवल एक वरदान हमें दे दो। कौन सा वरदान मांगा? स्वामी इतनो ही दीजिए, जामे मेरा कुटुंब समा। केवल इतना वरदान दे दो, हमारे दरवाजे पर कोई याचक कोई भिखारी आ जाए तो बिना दान दिए नहीं लौटे। और महाराज एक वरदान में और चाहती हूं। कौन सा? मैं जब जब लेके जन्म जग में आऊं, मोए भगवान के सम्मुख ठाणे हंसे रे, अब तो चतुर्भुजी भगवान सामने ठाणे हंसे रे। इस तरह से ये वरदान मांगा है, वो वरदान दिया है भगवान ने। विश्वामित्र से एक बात कही तारावती ने, महाराज तुमने हमारी इतनी कठोर परीक्षा ली, कलयुग में तुम ऐसी परीक्षा लेने किसी राजा के घर मत जाना। कलयुग में अगर तुमने ऐसी कठोर परीक्षा अगर किसी राजा से ली तो कोई मारे मारे लाठी के मारे तुम्हारी खोपड़ियां फोड़ दिए। ये वरदान दिया है। महाराज हरिश्चंद्र वापस आए हैं अपने अयोध्या में।
और दोबारा से राज्य करने लगे हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे महान राजा हुए जो कांटों पर चलकर, जिन्होंने मुस्कुराना सीखा हो, हर मुसीबत सहन करने के बाद भी जो बिल्कुल न घबराए, ऐसे ऐसे महान राजा दानवीर हरिश्चंद्र हुए। इस कथा से में ये शिक्षा मिलती है, हमारे ऊपर चाहे कितनी मुसीबत आपत्ति पड़ जाए, लेकिन कभी भी हमें धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। सुखदेव समझाते हैं कि महाराज परीक्षित